एवरीवन, आज हम सीखेंगे आईसीएसई क्लास 10th नोटिस राइटिंग। और ये वो टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में श्योर शॉर्ट मार्क्स दिलाता है अगर आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही है। तो आज हम इसके फॉर्मेट को बिल्कुल करेक्टली सीखेंगे। तो आईसीएसई के द्वारा दो फॉर्मेट दिए गए हैं, जिनमें से एक फॉर्मेट यहाँ पे है जिसको आज हम सीखेंगे और दूसरे फॉर्मेट को दूसरे वीडियो में सीखेंगे। तो इस फॉर्मेट के अनुसार जो हमारा नोटिस राइटिंग होना चाहिए वो एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बनाना होगा और उसके अंदर नोटिस राइटिंग लिखना होगा। या लिखने के बाद आप बॉक्स ड्रॉ कर लीजिएगा, बट बॉक्स ड्रॉ करना है। दूसरा, इसमें सब चीज बीच में लिखना है, सेंटर में लिखना है। सब चीज को हमें सेंटर में अलाइन करना है, कोई भी चीज हमें लेफ्ट या राइट में लेके नहीं जाना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेडिंग। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारा सेंटर में हेडिंग होना चाहिए और वो भी बिल्कुल कैची कैची हेडिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव हेडिंग होना चाहिए। और हेडिंग में नोटिस बिल्कुल नहीं लिखना है कि नोटिस, ये हेडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हमने कैची हेडिंग लिख दिया तो हमारा एक नंबर यहाँ पे पक्का है, एक नंबर हमें यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो स्टेप मार्किंग मिलता है। दूसरा हमारा डेट है, तो डेट जो आईसीएसई के द्वारा दिया गया है उसमें अगर हमें कोई डेट दिया है तो उसको हमें ऑन से शुरू करना है। जैसे कि सेकंड थर्ड, जैसे कि अगर फिफ्थ लिखना हो तो हमें फिफ्थ ऐसे लिखना है, फिफ्थ। और सितंबर, तो सितंबर ऐसे, सितंबर। और यहाँ पे हमें 2026 लिख देना है। तो इस तरह से डालना है, इसमें कोई कॉमा या कुछ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह का डेट होना चाहिए और इसको ऑन से शुरू करना है। ऑन का ओ भी हमारा स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। इसके बाद हमें लिखना है टाइम, जो कि वो भी सेंटर में ही होगा। और टाइम को लिखने का है हमारा, स्टार्ट करना है फ्रॉम से। टाइम हमको स्टार्ट करना है फ्रॉम से, वो भी कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल में। तो फ्रॉम, ये याद रखना है कि ये फ्रॉम, ये याद रखना है, दिमाग में रखना है इस बात को कि ये फ्रॉम से शुरू होगा। लाइक फ्रॉम 9 AM, 9 AM टू, फ्रॉम 9 AM टू 7 PM, या जो भी डेट मेंशन किया गया हो, या जो जिस हिसाब से लिखना है। तो इस तरह से हमें डेट को लिखना है, फ्रॉम से इसको स्टार्ट करना है। और यहाँ पे फ्रॉम 9 AM टू 7 PM, इसको बिटवीन वगैरह से हमें, इसको बिटवीन वगैरह से हमें, और फ्रॉम को बीच में, लाइक सिर्फ फ्रॉम छोड़ के 9 to 7 PM भी नहीं करना है। फ्रॉम लिखना बहुत जरूरी है और ये भी स्मॉल लेटर से होना चाहिए। देन उसके बाद हमारा है वेन्यू। तो वेन्यू का हमें कैसे लिखना है, तो वेन्यू को लिखना है जैसे हॉल ऑडिटोरियम लोकेशन जो भी है। तो ये भी स्टार्ट होगा हमारा एट से। एट, यहाँ पे एट होना चाहिए। तो एट कम्युनिटी हॉल और एट ऑडिटोरियम, जहां भी है उसको हमको एट से शुरू करना है। और ये एट भी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और ये सीक्वेंस बिल्कुल यही होना चाहिए, डेट टाइम वेन्यू, डी टी वी, डेट टाइम वेन्यू का सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद हमें नेम ऑफ द इवेंट, अब जिस चीज के लिए हमारा ये इवेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ लिखना होगा। जैसे यहाँ पे वॉर विथ वर्ड्स, अगर ये डिबेट कॉम्पिटिशन है, लाइक दिस इज इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर हुम, ये किसके लिए है, तो डिटेल्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, जो भी जिसके लिए भी है, अगर ये कोई अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए है, या ये साइंस के लिए है, या जिस भी चीज के लिए है, यहाँ पे उसका डिटेल बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज लिखना होगा। लिखना है हमें, यहाँ पे डिटेल लिखना है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ओके, इसके लिए भी है उसके बारे में उसका डिटेल हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। और ये हमारा नोटिस बिल्कुल रेडी हो गया। तो इसमें इस चीज को बहुत ही, लाइक एक एक चीज को बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि इसमें एक एक चीज को बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि हर जगह पे, हर स्टेप पे हमें एक मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे डेट, अगर हमारा डेट बिल्कुल सही हो गया तो हमें यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। टाइम पे भी हमें हाफ मार्क्स मिलेगा। और हॉल ऑडिटोरियम ये, और वेन्यू पे हमें 1 मार्क्स मिलेगा। तो वेन्यू का भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें पहले ऑडिटोरियम और फिर स्कूल का नाम देना है। सबसे पहले जो भी जगह है जहाँ पे ये होने वाला है, उस लोकेशन, लाइक कोई हॉल है, ऑडिटोरियम है, कम्युनिटी हॉल है, जो भी है, प्लस लोकेशन के साथ। तो पहले यहाँ पे हम एट कोई हॉल वगैरह है, पर उसके बाद लोकेशन, उसके बाद हम उस स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। लाइक स्कूल का नाम, एड्रेस पूरा नहीं डालना। इसको स्कूल का नाम, लाइक सांद्रा हॉल सेंट लॉरेंस स्कूल, इस तरह से करके। तो यहाँ पे इसके लिए हमें हाफ मार्क्स मिलेगा और इसके लिए भी हमें हाफ मार्क्स मिलेगा। तो इसको ध्यान से करना है। नाउ नेम ऑफ द इवेंट, किस चीज के लिए इवेंट कराया जा रहा है, तो इसका जब हम अगर सही सही इसको लिखा जाएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद फॉर हुम के लिए भी 1 मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए पूरा का पूरा स्कोर, लाइक 5 नंबर इसमें आपको पूरा स्कोर करना है, तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा डेट टाइम वेन्यू बिल्कुल करेक्ट हो, हेडिंग एकदम कैची और अप्रोप्रिएट हो, एंड नेम ऑफ द इवेंट एंड फॉर हुम भी अच्छे तरीके से लिखा गया हो। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में ही, चलिए इसको देखते हैं। जैसे ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर स्कूल इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट। तो ये स्पेसिमेन आंसर है, एक आंसर में दिया हुआ है। तो ये डिबेट कंपटीशन है। तो डिबेट कंपटीशन का यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग वॉर ऑफ वर्ड्स दिया है, जरूर वॉर ऑफ वर्ड्स, विच इज वेरी कैची, लाइक कैची हेडिंग है। इसको और भी हम दे सकते हैं, जैसे कि हम इसको बैटल ऑफ ब्रेन कर सकते हैं, बैटल ऑफ ब्रेन्स, लाइक बैटल ऑफ ब्रेन्स बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, वॉइसेस दैट मैटर्स, वॉइसेस दैट
मैटर, ये भी कर सकते हैं, कोई भी, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ही लाइक रिलेवेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। टॉक इट आउट, टॉक इट आउट भी हो सकता है, टॉक इट आउट। तो इस तरह का भी हेडिंग दिलाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। उसके बाद है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है, वॉर ऑफ वर्ड्स इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। और यहाँ पे फिर हमारा डेट है, डेट और कैसे लिखा है, ऑन 8 दिसंबर 2026, यहाँ पे लिख दें, अगर 2026 में कर रहे हैं 25 जो भी है, फ्रॉम 9 AM to 12:30 PM एट सेन एट हिल्डा स्कूल। ये हमारा हो गया। एंड ऑल pupils फ्रॉम क्लासेस 9, all pupils all pupils from classes 9th and 10th who wish to participate are to give their names to Mrs. T. Baker on or before 1st December 2026, 25 जो भी है उसका वहां पे हमें डेट डालना होगा। तो इस तरह से ये एट द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस क्लब ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल साइंस एग्जीबिशन। तो ये यहाँ पे नोटिस हमें लिखना है, और ये नोटिस का फॉर्मेट हमारे पास है, देखिए बीच में बिल्कुल अलाइन किया गया है। और यहाँ पे हमें कुछ लाइंस लाइक थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ना होता है। जैसे सबसे पहले हम हेडिंग देंगे, तो हेडिंग के बाद हमारा यहाँ पे मैंने इवेंट लिख दिया, इवेंट को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट इवेंट को यहाँ पे भी लिखना सही होता है, ठीक है। तो हेडिंग है, तो हेडिंग इज, यू कैन सी कि हेडिंग बहुत क्या चाहिए, साइंस इन एक्शन। उसके बाद एनुअल साइंस एग्जीबिशन। अब उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा इवेंट हो गया, इवेंट और डेट। तो ये डेट, हमने डेट कैसे लिखा है, तो डेट और जैसे लिखना था ऑन 10 अप्रैल 20, यहाँ पे 2026 है तो 2026 कर देंगे, जो भी है उस हिसाब से लिखा लिखा होना चाहिए डेट को, उस हिसाब से लिखना होगा डेट को। नाउ फ्रॉम 10 AM to 5 PM, तो फ्रॉम एफ हमारा स्मॉल लेटर से है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 10 AM to 5 PM, यहाँ पे कोई बिटवीन वगैरह का यूज नहीं किया जाएगा, बिटवीन 10 AM to 5 PM ये रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद हमारा वेन्यू है, वेन्यू देना है, ये हमारा क्या हो गया, वेन्यू। और ये हमारा था डेट, और ये इसी सीक्वेंस में देना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी जिसमें कुछ करेक्शंस भी किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एट RMS हॉल देहरादून स्कूल, यहाँ पे वेन्यू है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे इसका जो भी फॉर हुम, ये हमारा क्या है, फॉर हुम, ये किसके लिए है, तो ये है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 6 to 10 आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, सबमिशन विल बी एक्सेप्टेड टिल 5 अप्रैल 2026, यहाँ पे हो जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा गैप भी देना है, लाइन छोड़ना होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने वेन्यू लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें फॉर होम लिखना होगा। तो लाइन का भी हमें पूरा अलाइनमेंट का ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा लाइन छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इस चीज को देखना है। चलिए हम एक और आंसर देखते हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है और उसका करेक्शन भी किया हुआ है। यहाँ पे ये है, द स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन विल बी organizing a self-defense summer camp in your school from May 16 to May 2022, May 22, 2026, 25, whatever. Write a notice informing the students from classes 6 to 10th about the camp. और यहाँ पे हम देख सकते हैं अब कि जो है यहाँ पे करेक्शन भी किया हुआ है। क्या करेक्शन किया हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ होना चाहिए जो कि नहीं है, बॉक्स होना चाहिए पूरा का पूरा हमारा जो है, ये पहले तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो इस तरह से करने पे हमारा मार्क्स जो है वो लूज हो सकता है, कट सकता है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग है, सेफ्टी इज स्ट्रेंथ, डिफेंस इज पावर, दैट इज गुड हेडिंग। बट यहाँ पे ये दिया हुआ है रिमार्क्स भी, ये क्या होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा बड़ा हेडिंग नहीं होना चाहिए, 2-3 वर्ड्स में हो जाना चाहिए, कैची अट्रैक्टिव हो बट लेंदी ना हो। तो लेंदी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे इवेंट लिखा हुआ है, तो इवेंट लिखा है, फिर फ्रॉम यहाँ पे डेट लिखा है, ये फॉर्मेट तो सही है, यहाँ पे डेट है, ये हमारा इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया, ये हमारा हो गया डेट कब होने वाला है, और ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया टाइम। पर हम देख सकते हैं कि और ये हमारा हो गया वेन्यू। बट यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, जिसके लिए यहाँ पे दिया है लीव लाइन आफ्टर ईच। तो यहाँ पे हर चीज के बाद हमें एक एक लाइन क्या करना होगा, छोड़ना होगा, एक एक लाइन छोड़ के, ताकि स्पेस रहे और वो देखने में अच्छा लगे। और नीचे ये फॉर्मेट है, मतलब इसलिए नहीं कि अच्छा ही लगे, इसके लिए कि ये फॉर्मेट है, एक लाइन यहाँ पे छोड़ के लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पे भी हमें एक लाइन छोड़ना होगा, देन वी हैव टू राइट फॉर होम। तो ये हमारा क्या है, ये फॉर होम है, ठीक है। तो ये करेक्ट हमारा द्वारा लिखा हुआ है, स्टूडेंट द्वारा लिखा हुआ है, और इसमें करेक्शन भी है, तो इसको आप लोग देखिए और क्या क्या इसमें गलती है उसको सुधारिए। ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10th who wish to participate are to give their names before 6 में योर स्पोर्ट्स इंचार्ज। तो यहाँ पे इतना ज्यादा स्क्रिबलिंग नहीं होना चाहिए, जो भी आप आंसर लिखे उसके अंदर इतना स्क्रिबलिंग नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए। और जो ये डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे भी 6 जो लिखा है 6 मे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 6 मे, 6 मे
और जो भी यहाँ पे ईयर लिखा होगा तो ईयर भी देना चाहिए 2025 और 2026। तो यहाँ पे जो भी गलतियां हैं इनको आप लोगों को सही करके लिखना होगा, इसलिए ये मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर इस तरह का आप लिखते हैं तो ये 5 नंबर में आपका बहुत सारा मार्क्स यहाँ पे क्या हो सकता है, डिडक्ट भी हो सकता है। तो इसको ध्यान देना है कि डेट कैसे लिखना है, और छोड़ के लाइक हर हर जो भी हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, लाइक डेट लिख रहे हैं तो डेट के पास एक बाद एक लाइन छोड़ना होगा, फिर टाइम के बाद एक लाइन, एंड वेन्यू के टाइम के बाद वेन्यू के लिए एक लाइन, और उसके बाद भी फॉर होम के लिए लाइन छोड़ना होगा, और डेट बिल्कुल इसी तरीके से लिखना होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे फ्रॉम May 16 टू May 22 क्योंकि ये इस ड्यूरेशन में दिया गया है, अदरवाइज सिर्फ होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, ऑन 16th में। ऑन 16th में अगर सिर्फ उसी दिन होता तो हम क्या लिखते हैं, ऑन 16th में। ऑन 16th में 2026 और जो भी है उसको लिखते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन है 16 मई से 22 तक, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम May 16 टू May 22 लिखा है। यहाँ पे भी 16 मई टू 2020, यहाँ पे भी 16 मई टू 22 मई होना चाहिए था। ठीक है, तो आई बिलीव सबको ये समझ में आ गया। अगर इसमें कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और